हाँ, तो यार लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि हमारा ऐश कानिकी को हरा देता है और हम सभी को पता लगता है कि हमारा जो कि टोबायस है, वो भी डार्क कमांडर हुआ करता था। टोबायस ऐश को बताता है कि अब गवर्नमेंट ऐश के पीछे भी आ सकती है ऐश को पकड़ने के लिए। और आखिरी एपिसोड में हम लोगों को घूल नाम की एक स्टोन के बारे में पता लगता है जो कि पोकेमॉन्स को घूल बना देता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है और एपिसोड की शुरुआत में हमारा ऐश और मिस्टी दोनों मिलकर बात कर रहे होते हैं और हमारा ऐश एज यूजुअल काफ़ी सारी लड़कियों के पास जाकर फ्लर्ट कर रहा होता है। और वहीं पे हमारा टोबायस आ जाता है। टोबायस ऐश को कहता है कि ऐश, हम लोगों ने जो भी उस आइलैंड पे किया है उसके बाद तो गवर्नमेंट हमें नहीं छोड़ने वाली। ऐश टोबायस को कहता है जो होगा वो देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों को एक ज़रूरी काम करना है। आगे कुछ टाइम बाद एक ऐसा आइलैंड आएगा जहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन होने वाला है हमारी फेरी के लिए। और ऐसा मुझे कैप्टन ने बताया। और हमारे बाकी सारे जो ऑर्डिनरी ट्रेनर्स है इस शिप के ऊपर या फिर पैसेंजर्स या फिर टूरिस्ट, वो लोग इस चीज़ के बारे में नहीं समझ पाएंगे और उस चीज़ से हम पोकेमॉन ट्रेनर्स को ही डील करनी पड़ेगी। तो बैस कहता है क्या ये वही आइलैंड है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। ब्रॉक अचानक से आके कहता है ये वही आइलैंड है जहाँ पर आज तक के सबसे बड़े बड़े पोकेमॉन रहते आ रहे हैं। और यहाँ पर मैंने सुना है कि काफ़ी सारे एंशिएंट पोकेमॉन्स भी पाए गए हैं जैसे कि एरोडैक्टाइल, मेगा एरोडैक्टाइल और तो और कॉबूटॉप्स भी। मिस्टी बोलती है कोई भी पोकेमॉन चलेगा, बस ये कबूटो कबूटॉप्स बग टाइप पोकेमॉन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं पे हमारा टोबायस कहता है फिर तो ये काफ़ी अच्छी जगह होगी ऐश तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए, और हम लोगों को इस चीज़ से ऐसी भी डील करनी थी और वैसी भी डील करनी थी, तो हम लोगों को इस चीज़ के अंदर अच्छे से ताका झाकी करनी चाहिए। ऐश कहता है बिल्कुल टोबायस, और हम लोगों की ही जिम्मेदारी है इन सारे पैसेंजर्स को आगे सेफली पहुंचाने की। और मेरे हिसाब से हमारे शिप पे ऐसे इन कामों के लिए ट्रेनर्स रहते हैं और वो हमें इस चीज़ के लिए गाइड करेंगे। तभी एक साइड से एक ट्रेनर चल के आता है और वो ट्रेनर होता है मिस्टर रिचर्ड। मिस्टर रिचर्ड एक बहुत ही ज़्यादा पुराने पोकेमॉन ट्रेनर है और वो अभी काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। और हमारे कैप्टन होते हैं वो मिस्टर रिचर्ड से हमारे हीरोज़ को मिलाते हैं। कैप्टन कहते हैं गाइस ये देखो ये है हमारे मिस्टर रिचर्ड। ऐश, मिस्टी, ब्रॉक एंड टोबायस हमारे मिस्टर रिचर्ड को हाय कहते हैं। मिस्टर रिचर्ड भी उन सभी को हाय कहते हैं। हमारे कैप्टन बोलते हैं हमारे मिस्टर रिचर्ड उनके टाइम के पोकेमॉन चैंपियन रह चुके हैं। ऐश ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने कभी भी रिचर्ड का नाम नहीं सुना था। मिस्टर रिचर्ड कहते हैं ओ बेटे मैं बहुत ज़्यादा पुराना हूँ, उतना तुम सोच भी नहीं सकते। कैप्टन कहते हैं ऐश ये तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे बॉर्न होने से पहले की काफ़ी पहले की बात है। ऐश कहता है आप कितने साल के हो। मिस्टर रिचर्ड कहते हैं मैं अभी 100 साल का तो हो ही चुका हूँ। सब लोग हैरान हो जाते हैं सुन के कि आखिर कोई ह्यूमन 100 साल तक भी कैसे जी सकता है और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख सकता है। सब हमारे ब्रॉक कहता है कि क्या आप कुछ और करते हैं जिसकी वजह से आप ऐसे हैं। मिस्टर रिचर्ड कहते हैं मुझे मेरी गाड़ी वॉर नहीं मरने देती है। मेरी गाड़ी वॉर के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जो कि मेरी लाइफ स्पैन बढ़ा दे जा रहा है और मेरी गाड़ी वॉर मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। मिस्टी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करती है क्योंकि गाड़ी वॉर और एक इंसान के बीच में प्यार कैसे हो सकता है। ब्रॉक मिस्टी को कहता है ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि हमारे पोकेमॉन्स है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, जैसे कि हमारी बेलीफ हमारे ऐश के लिए है। और ऐश कहता है तुम क्या कह रहे हो ब्रॉक। ब्रॉक कहता है पोकेमॉन्स के अंदर भी फीलिंग्स होती है ऐश, और वो कई बार ऐसी फीलिंग्स में बदल जाती है जो कि सिर्फ ट्रेनर तक सीमित नहीं रहती है। और ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करते हैं। फिर हमारे रिचर्ड साहब बोलते हैं कि गाइस हम मेरी पूरी परिवार ने मुझे हटा दिया था अपने पास से क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अंधा हो चुका था अपने चैम्पियन बनने के इसके अंदर कि मैं कभी भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। और इसी वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे माँ बाप ने भी मुझे छोड़ दिया और मेरे बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। ऐश और सब लोग ये सुन के काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। हमारे मिस्टर रिचर्ड कहते हैं ऐश को ऐश तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि तुमने अपना पोकेमॉन चैंपियन का टाइटल छोड़ के कुछ नई काम करने का सोचा है।
जिससे तुम अपने परिवार और दोस्तों से दूर नहीं जाओगे। और मैंने जो गलतियाँ की, मैं नहीं चाहता कि तुम भी वो करो। ऐश कहता है, नहीं रिचर्ड, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करने वाला। फिर तभी अचानक से हमारे बोट के एक बंदा बोलता है, देखो गाइस, सामने एक आइलैंड है। हमारा कैप्टन बोलते हैं, तो फाइनली वो आइलैंड आ चुका है, द आइलैंड ऑफ डार्कनेस। और इस आइलैंड पे हम लोगों को एक दिन रुकना पड़ेगा, तभी जाकर हमें आगे का रास्ता दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर जो कोहरा है वो यहाँ पे एक दिन ठहरने वाले लोगों को ही आगे बढ़ने देता है। ऐश कहता है, चलो गाइस, अब देखते हैं इस आइलैंड पे क्या होने वाला है। सब लोग जाते हैं और फेरी को एक जगह पर खड़ा कर दिया जाता है। सारे पैसेंजर्स उतर कर वहाँ पे टेंट लगाना चालू कर देते हैं हमारे बीच के किनारे। वहीं पे अच्छी जगह देखकर सब लोग टेंट लगाते हैं और वहीं पे हमारा पिकाचू और ऐश दोनों देखते हैं इस आइलैंड पे ऐसा क्या है। हमारा कैप्टन कहता है कि गाइज, ये आइलैंड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ पे आज तक जितने लोग आए हैं वो सब गायब हो चुके हैं एक दिन के अंदर। इसी वजह से इस आइलैंड पे आज तक कोई नहीं आया। और जिस रूट से हम लोग आए हैं, ये हम लोग मजबूरी में आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने गवर्नमेंट वालों से पंगा ले लिया था। ऐश कहता है, मुझे माफ़ कीजिए कैप्टन। कैप्टन कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम इस जगह से जल्दी निकलेंगे। और तभी उस आइलैंड पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा टायर चल के आ रहा है सब लोगों की तरफ। ऐश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है उसको देखकर, और ऐश ही नहीं, सब लोग काफ़ी डर जाते हैं। टोबायस बोलता है, सब लोग पीछे हटो, जाओ रिक्वाजा। और हमारा टोबायस के पोकेबॉल में से एक रखवाजा निकलता है और रखवाजा को हमारा टोबायस कहता है, अभी मेगा इवॉल्व एंड ड्रैगन एसेंट। और तभी टायर एक बड़ा सा हाइपर बीम का हमला कर देता है, जो कि हमारे रखवाजा को जाकर लगता है, जिससे रखवाजा का जो पूरा का पूरा शरीर होता है वो हिल जाता है। लेकिन तभी रखवाजा मेगा इवॉल्व हो जाता है और वो हमला कर देता है ड्रैगन एसेंट से। और वो ड्रैगन एसेंट हमारे टायर को इतनी ज़ोर से लगता है कि टायर नीचे गिर जाता है और पूरा आइलैंड हिलने लग जाता है, जिसकी वजह से आइलैंड के बाकी पोकेमॉन्स भी जाग जाते हैं और वो सब लोगों पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी सारे केओस के बीच में एक बूढ़ा आदमी आता है और वो जोर से चिल्लाता है, बस बहुत हुआ। और तभी सारे के सारे जाइंट पोकेमॉन्स रुक जाते हैं। हमारा रखवाजा अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक लेकर ऊपर स्पेस से आ रहा होता है। टोबायस हमारे रखवाजा को पोकेबॉल में वापस ले लेता है वो अटैक करने से पहले ही। टोबायस कहता है, तुम कौन हो? वो आदमी कहता है, तुम लोगों से मतलब, जितना जल्दी हो सके इस आइलैंड से निकल जाओ। तुम लोग लकी थे जो कि मैं इस आइलैंड पे था, नहीं तो तुम सब मारे जाते। ऐश कहता है, आखिर तुम हो कौन? वो आदमी कहता है, मैं इस आइलैंड का गार्डियन हूँ और मैं यहाँ पर जो भी आता है उन सभी को भगा देता हूँ, क्योंकि इस आइलैंड पे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फिनोमिनल स्टोन है, जिसको कोई और ले ले तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम वर्ल्ड चैम्पियन ऐश केचम हो। सब लोग बोलते हैं, क्या तुम ऐश को जानते हो? और ऐश शर्म के माने पानी पानी हो जाता है। वो ट्रेनर बोलता है, हाँ, पोकेमॉन वर्ल्ड चैम्पियन, जिसका दिल सबसे अच्छा है, और इससे अच्छा ट्रेनर मैंने आज तक नहीं देखा। और इस सारे प्रेजिंग के बाद वो कहता है, लेकिन इससे पहले भी एक ट्रेनर था जो कि इतना ही अच्छा था, जिसका नाम था ट्रेनर रेड, जिसने ये फिनोमेना मेरे से हासिल किया था। इनफैक्ट हम लोगों के आइलैंड ने ही उसे ये पास ऑन किया था। और यहीं पर ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म।